दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार हमारा विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है हमारी भूमि। अपनी भूमि को हरा भरा रखना, उस पर पेड़ पौधे उगाए रखना, उस पर हरियाली बनाए रखना हम सभी का एक एजेंडा है। और इस एजेंडे को सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ लगाकर उसके साथ 5-10 लोग मिलकर फ़ोटो खिंचाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन पेड़ों की केयर करना, देखभाल करना और भी बहुत कुछ है। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहे। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू सन्नीज गार्डन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थीम तो रख दी है हमारी भूमि, हमारी भूमि, हरी भूमि, हरियाली भूमि, लेकिन क्या हम इसके ऊपर कोई काम कर रहे हैं? नहीं दोस्तों, क्योंकि दिनों दिन वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है और टेम्परेचर है जो वो हाई होता जा रहा है, राइज करता जा रहा है। इस बार 50 क्रॉस कर गया, नेक्स्ट ईयर 55 तक पहुंच जाएगा। तो कैसे हम जी पाएंगे, कैसे सरवाइव कर पाएंगे? इस बार पशु पक्षियों का रहना दुर्भर हो गया, लेकिन नेक्स्ट ईयर ऐसा आएगा, आने वाले समय में इंसान भी जीवित नहीं रह पाएगा। तो अभी से हमको सिर्फ सरकार के ऊपर ये ठीकरा नहीं फोड़ना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। जी नहीं दोस्तों, इसके लिए हम सभी को एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। प्लांट सिर्फ एक पौधा लगाकर उसके साथ सेल्फी खींच के या फोटो खिंचवा के न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे पब्लिश करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है एक पहल, और उस पहल में हर किसी की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण हमारा है, इसकी हवा, पानी, पेड़, ऊर्जा सभी पर हम सबका बराबर का अधिकार है। लेकिन अगर इसके अंदर गड़बड़ी होती है तो उसका परिणाम ना केवल हमें भुगतना पड़ेगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अनुपात में लाने के लिए, सही करने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। एक एक कदम हमें बढ़ाना होगा। हर साल कम से कम हर व्यक्ति को हर साल एक एक पेड़ जरूर लगाना होगा, और केवल पेड़ लगाने तक सीमित ना रहकर उसकी कंप्लीट केयर, कम से कम जब तक वो एक वृक्ष ना बन जाए, एक बड़ा पेड़ सेल्फ इंडिपेंडेंट ना बन जाए, तब तक उसकी केयर करने की जिम्मेदारी भी हमें लेनी होगी। कुछ लोगों के पास एक बहाना होता है कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है, हम तो अपार्टमेंट्स में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं, तो हम कैसे पेड़ पौधे उगा सकते हैं? तो डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन है। क्योंकि हाइड्रोफोनिक और एक्वाफोनिक कुछ ऐसी टेक्निक्स आ गई जिसमें बिना मिट्टी के, बिना जगह के, केवल छोटे छोटे पॉट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो एक सोच होनी चाहिए, एक विचारधारा होनी चाहिए, सॉल्यूशन अपने आप निकल आता है। तो इस हरियाली को आगे प्रोग्रेस करने में, इसको बढ़ने में आप सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। अगर आप हाइड्रोफोनिक या एक्वाफोनिक टेक्निक्स की तरफ नहीं जाना चाहते तो इसका और भी उपाय है दोस्तों। अपने आसपास कहीं भी खाली जगह आप देखते हो, वहाँ पर ग्रीन बेल्ट डेवलप कर सकते हो। एक जापानी टेक्निक्स है मियावाकी, जिसमें एक छोटी सी जगह में बहुत सारे पेड़ पौधों को एक ग्रुप में लगाया जाता है, इकट्ठे लगाया जाता है। कुछ बड़े पेड़ होते हैं, कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ उससे भी छोटे पेड़ होते हैं, कुछ क्रीपर होती है जो उनके ऊपर चढ़ जाती है, अपने आप क्लाइंबर होती है। तो एक छोटा सा मिनी जंगल डेवलप करना होता है। उस टेक्निक से भी आप छोटी छोटी जगहों में ढेर सारे पौधे डेवलप कर सकते हो। अगर ज़मीन में थोड़ी जगह भी नहीं है आपके पास, तो उसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। नीचे से एक बड़े पॉट के अंदर एक जो क्रीपर होती है, क्लाइंबर होती है, बेल नुमा जो प्लांट होते हैं, उनको बहुत आसानी से दीवार का सहारा देकर या रस्सी का सहारा देकर इस तरीके से ऊपर तक चढ़ा सकते हो। इसे एक तरफ तो हरियाली आएगी, टेम्परेचर कम होगा, और आपके गार्डन में, आपके घर में फूलों की बहार आ जाएगी। बहुत सारे फूल है जो इस तरीके से झूमर की तरह आपके खिले हुए नजर आएंगे। एक महकी महकी सुगंध आपके घर आंगन में बिखरी रहेगी। गार्डनिंग एक सनक है, एक पागलपन है, और ये पागलपन अगर आपके ऊपर चढ़ गया तो दोस्तों आप कहीं भी कोई जगह खाली नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो बालकनी है या छोटा छोटा स्पेस है, और कहीं भी नहीं तो रूफ टॉप तो सभी के पास होता है। छत के ऊपर ग्रो बैग के अंदर, ग्रो बेड में, गमलों में बहुत सारे फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट और यहाँ तक कि वेजिटेबल, हर तरह की वेजिटेबल बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपको अपने गार्डन से हरी भरी फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल, फ्रूट्स खाने को मिलेंगे, फ्लावर वहाँ से हार्वेस्ट करने को मिलेंगे, और साथ ही साथ हरियाली होगी, और सबसे बड़ी बात टेम्परेचर कम होगा।
दोस्तों कुछ लोगों को लगता है गार्डनिंग एक महंगा शौक है, हम इसको नहीं कर सकते, इतना बजट हमारे पास नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत है दोस्तों। कई पौधे ऐसे हैं, बहुत सारे बल्कि पौधे ऐसे हैं जिनको हम फ्री में डेवलप कर सकते हैं, घर में कटिंग से उगा सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट नर्सरीज होती है वहाँ पे प्लांट इस दौरान रेनी सीजन के दौरान फ्री में मिलते हैं, तो वहाँ से लाकर भी आप लगा सकते हो। गमले अगर खरीदना नहीं चाहते तो पुरानी टूटी हुई बकेट है, प्लास्टिक के टब है, ड्रम है, उसके अंदर भी बहुत आसानी से आप पेड़ पौधों को छत के ऊपर लगा सकते हैं। और अगर ज़मीन आपके पास है तो उसमें तो फिर कोई बात ही नहीं, कहने ही क्या है। यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि पौधे लगाने से जो खुशी मिलती है उसके साथ साथ हमें बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल भी यहाँ से हार्वेस्ट करने को मिलते हैं। ये दिखा रही हूँ मैं आपको मेरे गार्डन में लगे हुए। यहाँ पे ना केवल मैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स का मज़ा उठाती हूँ, बल्कि ढेर सारे पक्षी भी मेरे गार्डन में चहचहाते रहते हैं, वो भी ऑर्गेनिक फ्रूट यहाँ पे खाते हैं और मस्त होकर झूमते रहते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार नज़ारा होता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात कि गार्डन जब आपका है, हरियाली आपके यहाँ है, तो उससे निकलने वाली फ्रेश ऑक्सीजन भी आपको ही मिलेगी, आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, और एक जो खुशी होती है, एक संतुष्टि होती है मन के अंदर, जो एक सुकून की भावना होती है, बहुत ज़रूरी है, वो इन पौधों से हमें मिलती है। मियावाकी एक ऐसी जापानीज टेक्निक्स है जिसमें छोटी सी जगह में ढेर सारे पौधे लगाकर वहाँ एक जंगल नुमा सीन क्रिएट किया जाता है, और वही सीन मैंने अपने गार्डन के अंदर कर रखा है। मेरे पास पौधे ज़्यादा है, जगह कम है, लेकिन देखिए किस तरीके से मैंने इनको मैनेज कर रखा है। बड़े पौधे, मीडियम पौधे, छोटे पौधे, और उसके बाद पॉट्स में लगे हुए पौधे। बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। इस तरीके से आप भी कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाकर ना केवल अपना भला कर रहे हैं, बल्कि प्रकृति को सेव कर रहे हैं, प्रकृति को बचा रहे हैं, जीवन बचा रहे हैं। सिर्फ अपने और अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि अपने समाज को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस समय जब टेम्परेचर यहाँ पर 50 डिग्री के आसपास चल रहा है, उस समय भी देखिए थोड़ा सा मेरी मेहनत, थोड़े से प्रयास से किस तरीके से मेरे पौधे लहला रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, खिले खिले। और उसके ऊपर बैठे हुए पक्षी, चहकती हुई गौरैया बहुत खुशी देती है। ये भी शायद कहीं ना कहीं हमें थैंक यू बोलती है कि उनके लिए हमने इतना सुंदर आशियाना, इतना सुंदर बगीचा तैयार किया है। तो दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम अपनी धरती को हरा भरा बना सकते हैं, कैसे अपने घर में छोटी छोटी जगह को यूटिलाइज करके हरियाली को स्प्रेड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।